Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss give reasons of chapter number 11 force and friction, force and pressure. Okay students, एक give reasons बता दिया था और दो जो थ्री अदर जो थे वो मैंने कहा था एक बार आप घर में देखिएगा इसके आंसर्स। अगर आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी तो भी ले लीजिए, लेकिन इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने पेज नंबर नोट कर रखा है, सारे आंसर जो हैं बुक में ही हैं आपके। सेकंड गिव रीजंस हैं एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल सूट्स इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल सूट्स इन स्पेस बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो आपके अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल सूट्स को क्यों पहनते हैं ये बताना है। पेज नंबर 165 पर अगर आप इसका आंसर देखेंगे, सो इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना बेटा, उसका ये देखिए फोर्थ पॉइंट जो है, ठीक है, GR2 लिख दें यहाँ पे, GR2। ओके एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल सूट्स, स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस दी ज़ीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो स्पेस पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं स्पेस पर। द सूट प्रिवेंट्स देयर ब्लड वेसल्स, जो ये सूट्स है वो प्रिवेंट्स करता है उनकी ब्लड वेसल्स को फ्रॉम ब्रस्टिंग, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर से इम्बैलेंस होने से उसको ब्रेस्ट मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पेज नंबर 165 पर इसका आंसर है और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा ही आपको नोट करना होगा। ओके, थर्ड आपका गिव रीजंस है पीपुल एक्सरसाइज नेसल ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। पीपुल जो हैं एक्सरसाइज एक्सपीरियंस नेसल ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जब पीपुल हाई एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई पे जाते हैं तो उनकी जो नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और क्यों होने लगती है इसका भी आपको 165 पर ही आंसर मिलेगा। कहाँ पर मैंने देखा था, ट्रैकर्स एंड माउंटेनर्स एक्सपीरियंस नेसल ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। दिस इज बिकॉज, यहाँ से लिखना है, बिकॉज द प्रेशर इन आवर ब्लड वेसल्स बिकम हाइयर। जो प्रेशर होता है हमारे वेसल्स का वो हाइयर होता है। भाई ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर, और जो हमारी वेसल्स की जो ब्लीडिंग है, ब्लड वेसल्स के जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा। तो उस कंपेरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये हमारा जो ब्लड का जो वेसल्स का जो प्रेशर होता है ज़्यादा हो जाता है देन दी एयर प्रेशर आउटसाइड। जो एयर का आउटसाइड जो प्रेशर होता है उससे हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दस सम ऑफ द ब्लड वेसल्स रैप्चर, और इस वजह से जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर फट जाती हैं, कॉसिंग ब्लीडिंग। ठीक है, और ब्लीडिंग होने लगती है। और फॉर सिमिलर रीज़न इंक पेन्स, बस यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो GR इसको नोट कर देते हैं 3। ओके, एंड फोर्थ वाली जो गिव रीजंस हैं वो क्या है, वी डू नॉट फील एयर प्रेशर ऑल्दो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है कि हम एयर का जो प्रेशर होता है ऑल डायरेक्शंस में सेम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं। द एटमॉस्फेयर, यहाँ से इसका आंसर है बट वी डू नॉट फील दी प्रेशर बिकॉज से यहाँ से निकला है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन आवर बॉडी जनरेट्स अ प्रेशर। क्योंकि जो हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो एक प्रेशर जनरेट करता है कॉल्ड ब्लड प्रेशर विच काउंटर बैलेंस दी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो काउंटर बैलेंस होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो हमारे ब्लड को कंट्रोल करने के लिए एक आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो हमारे एयर प्रेशर होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत
काउंटर बैलेंस ये करता है हमारे ब्लड के प्रेशर को, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आएगी। GR4 और ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। सो 3 के आंसर आपके जो लास्ट 3 गिव रीजंस थे उनके आंसर्स आपको 165 पेज नंबर पे ही मिलेंगे। और अब अपने टॉपिक पर आते हैं, फ्रिक्शन पर। ये आपके हो गए थे स्टैटिक फ्रिक्शन आई थिंक हो चुका था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आपको कराना था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस यहाँ से चल रहा था। 3 टाइप्स हमने बताए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बता चुके थे एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन टॉपिक पर आते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जब ये रिलेटिव मोशंस के अगेंस्ट का वर्क करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़, हमने ये पेन है, इसको हमने क्या किया, स्लाइड कराया, मतलब इसको हमने हल्का सा फोर्स अप्लाई किया और ये देखिए बुक पर थोड़ी दूर सम डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्टॉप पोजीशंस में हो गया, ठीक है। ये ऐसा करते हैं कि आज गिव रीजंस ही आप कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर आपको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि फिर नए टॉपिक पे आना फिर गिव रीजन से, ठीक है। और थोड़ी बात आप लोगों से ये करनी थी कि मैंने 2-3 दिनों से मैथ्स वर्कशीट भेजी लेकिन किसी बच्चे का भी रिस्पांस नहीं आया। इतने इरिस्पॉन्सिबल बच्चे हो चुके हैं क्लास 8th के कि वर्कशीट सॉल्व ही नहीं करनी है। एक बच्चे ने, किसी ने भेजी थी, वो भी सारे क्वेश्चन शायद गलत थे। सबके पेरेंट्स को फ़ोन मिला के बात करूँगा, पूछेंगे क्या आखिर रीज़न है। बच्चे वीडियोस सीन कर रहे हैं, सीन करने के बाद वर्कशीट क्यों नहीं आ रही मेरे पास। इतने प्यार से सर आपको समझा रहे हैं कि क्लासेस लेते रहिए, रेगुलर लेते रहिए। 9th के बाद आपका 10th है, फिर 11th होगा, फिर 12th होगा। इतने बेटा रिस्पॉन्सिबल मत बनो कि आगे दिक्कत हो, ठीक है। और जो आगे के टॉपिक हैं वो मतलब फ्रिक्शन जो है अब वो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।